अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास एडी हेल्थ केयर सेंटर की जानब से चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन है वो भी दबा दें। अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का जो है बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है आजकल के दौर में। जो जरियान मनी, जिसकी मनी निकलती रहती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। एक बंदा होता है कि जो अपने ऑफिस में बैठा है या बाज़ार में है या शॉप है जिसकी, ठीक है, या कोई ऐसा इशू वो जो अपने ख़यालात ऐसे सेक्सुअल मूवमेंट उसके जहन में आती है तो उसको मनी निकलना शुरू हो जाती है, जरियान मनी हो जाती है। तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, जब हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते, हमारे मैदे के अंदर गर्मी होगी, मसाने के अंदर गर्मी होगी, तो ये मनी कि कतरे आना एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। वो आपके लिए परेशानी का बैद होगा। वो ऐसा ऐसा अंदर से आपकी हड्डियों तक को खोखला कर देगा और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें आप आगे जाके आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा असर डालेगी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी जो आप अपनी बीवी को भी मुतमिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में ये था कि जो भाई ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना ही जॉगिंग करते हैं, ना ही सुबह वो उठते हैं, ना ही वो अच्छे तरीके से सुबह नाश्ता करते हैं। नाश्ता जो बंदा अच्छे तरीके से करता है और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाता है तो वो कभी बीमार नहीं होता। तो मैं आपको इसके बारे में एक मज़ीद तफसील से बता सकता हूँ कि जो बंदा फ़ोन पे बात करता है, जो कॉल पे आपको बात करता है, बीवी से बात करता है या अपनी मंगेतर से बात करता है, तो उसको कतरे आना शुरू हो जाते हैं, उसको मनी के कतरे आते हैं, जरियान होता है। तो एक चलते रहना, ठीक है, कि जैसे ही आपका कोई भी सोच आती है तो आपकी इंतशार आता है और फिर कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस कतरों को रोकने के लिए मैं आज आपको फार्मूला बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ऐसी महफिल में बैठना छोड़ दें जहाँ पे फाहशी बातें हों, गंदी बातें हों, जहाँ पे मजाक में भी बहुत गंदी बातें की जाती हों। तो कोशिश करें वो वाली महफिल आप छोड़ दें। आप नमाज की तरफ तवज्जो दें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, अपने जहन को अच्छी तरफ लगाएं और बुरे कामों से रोकें। तो इसमें आपको ऐसी चंद चीज़ें बता देता हूँ जो आप बनाकर इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और ये मसला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनी भी गाढ़ी हो जाएगी, मनी निकलना बंद हो जाएगी, मैदे में गर्मी, मसाने में गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। आपको इसका नुस्खा बताता हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें, किसी मुसरित हकीम से बनवा लें, अच्छे से अच्छे पंसारी की दुकान से लेकर सामान सारा, या हमसे मंगवाना चाहेंगे तो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। आप सबसे पहले आपने लेना है साले मिस्री लेनी है, आपने 50 ग्राम साले मिस्री लेनी है। तबशीर लेनी है, आपने 30 ग्राम लेनी है। सख्त गुल लेना है, आपने 30 ग्राम लेना है। इलायची खुर्द लेनी है, आपने 30 ग्राम लेनी है। बीज बंद लेना है, आपने 30 ग्राम लेना है और मुस्तगी रूमी लेनी है। ये तमाम चीज़ों को आपने लिख लें। एक इसको 30-30 ग्राम लेनी है। मुस्तगी रूमी लेनी है, बीज बंद लेना है, इलायची खुर्द लेनी है, सख्त गुल लेना है, साले मिस्री लेनी है। ये तो चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेनी। और तबशीर जो है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। साले मिस्री मैंने आपको पहले ज़्यादा कही थी, लेकिन अगर 30-30 ग्राम ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने ओवन दस्ते में डालना है, उसको खरल करना है। खरल करने के बाद पाउडर बना लेना है। पाउडर बन जाएगा, सफ़ूफ बन जाएगा, जरियान मनी का सफ़ूफ बनेगा जो आपकी मनी को रोकेगा, कतरों को रोकेगा। 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है। ठंडे दूध के साथ लेना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसका इस्तेमाल आपने 1 महीना कर लिया तो आपकी मनी भी रुक जाएगी, मनी गाढ़ी भी हो जाएगी, टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी इससे, और नफ्स में तेज़पन भी आ जाएगा। तो ये मुकम्मल एक फार्मूला है जो आपको मैंने बता दिया है। दुआओं में याद रखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी दबा दें। तो अगली वीडियो तक आपसे मिलते हैं। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।